जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोड़ डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बलबन के बारे में। वही बलबन जिन्होंने एक गुलाम होकर भी अपनी राजा की गद्दी पर बैठे और दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन किया। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो किस प्रकार से बलबन एक गुलाम से राजा बना और पूरी इतिहास बलबन के बारे में जानेंगे। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से रिलेटेड और कोई यानी न्यू वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त अगर बलबन की बात करें तो बलबन ने ही जो है शुद्ध मकबरा यानी शुद्ध इस्लामिक मकबरा का निर्माण करवाया था। बलबन जो था वे नरसरुद्दीन शाह की उत्तराधिकारी था और नरसरुद्दीन शाह जो है 1266 ईस्वी में जब नरसरुद्दीन शाह की मृत्यु जब हो गई तो बलबन जो है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। उनसे पहले जब रजिया सुल्तान थी तो रजिया सुल्तान के समय में बलबन एक आम सिपाही हुआ करता था और दिल्ली सल्तनत में आम सिपाही के रूप में बलबन जो है अपना जीवन यापन करता था। लेकिन उसके बाद जो है बहराम शाह आया और बहराम शाह आयोग होने के कारण से उसको हटा के अलाउद्दीन महसूद शाह आया और अलाउद्दीन महसूद शाह जैसे ही आया तो वे बलबन को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया यानी अलाउद्दीन महसूद शाह। और अलाउद्दीन महसूद शाह ने बलबन की योग्यता देख के और मुख्य सेना की सेनापति बनाई और अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था। और जो है उत्तराधिकारी जैसे ही बनाया तो बलबन बोला जो देखो नरसरुद्दीन महमूद शाह को बोला जो हमें जो है 40 सरदारों में शामिल कीजिए, सरदारों में जो है शामिल कीजिए, सरदारों में जो है शामिल कीजिए। और वे बोला क्या जो हमें 40 सरदारों में शामिल कीजिए तो नरसरुद्दीन महमूद शाह बोला जो ये हमारी बस की बात नहीं, हम 40 सरदारों यानी जो है इल्तुतमिश ने 40 सरदारों की निर्माण करवाई थी और उनके अनुसार से राजपाट चलाता था और वही यानी 40 सरदारों की ही बातों से आज तक की राजगद्दी चल रही थी। तो इन्होंने बोला क्या जो हमें 40 सरदारों में शामिल कीजिए बलबन, लेकिन नरसरुद्दीन महमूद शाह जो है इन्हें नहीं बनाया। तो ये बलबन जो है षड्यंत्र रच के और राजनीतिक कूटनीतियां लगा के जो है नरसरुद्दीन महमूद शाह को जो है उनकी राजगद्दी से हटा दिया और राजगद्दी से हटा के नरसरुद्दीन शाह को जो है राजगद्दी पर बैठाया। और नरसरुद्दीन शाह जैसे ही राजगद्दी पर बैठा तो नरसरुद्दीन शाह जो है मोहम्मद यानी बलबन को जो है 40 सरदारों यानी 40 तुर्क सरदारों जो था उसमें इनकी यानी साझेदारी करने यानी पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी और वे जो है 40 सरदारों में जाके मिल गया बलबन। और बलबन जैसे ही 40 सरदारों में मिला तो उन्होंने जो है अपनी राजनीतिक एवं कूटनीतिक के दिमागों से जो है इन 40 सरदारों को पूर्ण रूप से खोखला कर दिया, यानी कि जो भी काम करने की लायक नहीं थी वे अपने राजनीतिक दिमाग से वे भी काम इन 40 सरदारों से करवाना स्टार्ट कर दिया, जिनसे जो है राजा के प्रति जो एक राजा का जो सकारात्मक सोच था इन 40 सरदारों के लिए वे अब नकारात्मक सोच में बदल गई, क्योंकि इनसे छोटी छोटी चोरियां भी करवा लेती थी और अन्य कई सारे और जो भी दल बनता था तो उनसे पहले इनका जो है नोटिफिकेशन जो होता है ना एक नोटिफिकेशन यानी इनका जो बातचीत होता था वे जाके नरसरुद्दीन अहमद शाह यानी नरसरुद्दीन अहमद शाह को जाके यानी उनकी राजा को जाके बता देता था। और जो है अब बलबन ने किस तरह से जो है पूरी राजा का जो है एक विश्वास ही 40 सरदारों पे से उठा दिया और जो है बाद में इनको यानी 40 सरदारों को पूरा कमजोर करके और बलबन एक जो है ना एक योग्य शासक के रूप में उभरा। और जैसे ही नरसरुद्दीन महमूद शाह जो है यानी नरसरुद्दीन शाह जो है 1266 ईस्वी में मारा और ये तो उत्तराधिकारी बलबन था ही, तो उन्होंने बलबन जो है राजगद्दी पर बैठा। यह जो है ईरान का रहने वाला था, बलबन जो था ईरान का रहने वाला था, इसका पूरा नाम गयाउद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है नरसरुद्दीन सुल्तान का जो था प्रधानमंत्री था। अब बलबन जो था वे दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले यानी दिल्ली सल्तनत में राज्य करने से पहले वे नरसरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो थे प्रधानमंत्री यानी उत्तराधिकारी और प्रधानमंत्री था दिल्ली सल्तनत के राज्य संभालने से पहले। तो उनके बाद जो है अब रजिया सुल्तान के समय में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर थे, यानी एक छोटे शासक के यानी एक छोटे जो है फौजी के यानी एक कहता है सिपाही के पद पे थे।
अब उसके बाद दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन को महसूद शाह सुल्तान ने अपनी यानी अमीर व हावी बना दिया था, यानी उत्तराधिकारी बना दिया था। यह दिल्ली के गद्दी पे 1286 ईस्वी में बैठा था। इसके शहजादा यानी घुटना बैठकर शीश नवाना, इन्हें यानी इसने जो है शहजादा हम किसको कहते हैं दोस्त, तो शहजादा उनको कहते हैं जैसे कि घुटना बल पे बैठ के और किसी को शीश नवाते हैं यानी चरण छूते हैं, तो उसको शहजादा कहते हैं। उसके बाद पैमाना यानी पेगास उनको कहते हैं, पाँव को छूना, उसको हम लोग पेगास कहते हैं। और इस टाइप की जो है प्रथा ईरानी पद्धति का भारत में लागू किया, और इस टाइप की जो है प्रथा ईरान से लेके और भारत में आके लागू किया। इसने नौजान त्योहार फारसी पर भी प्रारंभ किया था, और इसने जो है नौराज त्योहार जो है फारसी इंडिया से ले जाके फारसी पर भी उसने चलवाया था। इसने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है या छाया होता है। इसने जो बोला था जो राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है या छाया होता है। इसने रक्त एवं लोह नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण नीति को अपनाया। अब जो है बलबन ने लोह नीति को अपनाया और युद्ध को अपना आधार माना। उसके बाद बलबन ने 40 दल को समाप्त कर दिया। अब जैसे ही बलबन आया तो बलबन जो है इन 40 दलों को समाप्त कर दिया, और 40 दल को समाप्त करके बोला क्या, जो आज के बाद इस दिल्ली सल्तनत पे राजाओं का हुकूमत चलेगा। इल्तुतमिश ने जो है 40 दलों की स्थापना की थी, लेकिन इन 40 दलों को कौन यानी नष्ट कर दिया, तो बलबन नष्ट कर दिया। और जो है उनके बाद जो है राजाओं को हुकूमत चलना स्टार्ट हो गया दिल्ली के ऊपर। बोला क्या, जो यानी राजा जो होता है ईश्वर का रूप होता है, हम 40 सरदारों का क्यों बात माने। और बलबन जो है इन 40 सरदारों को खत्म कर दिया। बलबन ने यूपी के गुणमुतेश्वर में एक मस्जिद बनवाई। अब बलबन जो है अब यूपी में जो है एक गुणमुतेश्वर नाम की एक मस्जिद बनवाई। अब नरसुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को जो है उल्लू खां की उपाधि दी थी। अब ये जो इसका जो नरसुद्दीन मोहम्मद यानी नरसुद्दीन शाह का जो ये यानी जिस समय में सेनापति था, उसने उल्लू खां की इसको उपाधि दिया हुआ था। उसके बाद यह अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया था, और ये जो है अपने दरबार का जो गठन किया था फारसी पद्धति पर किया था। यह अपनी शक्ति को संगठित करके वाद्य ध्वज और जिलालुलादी का उपाधि धारण किया। ये जो है पूरी शक्ति को, अब राजा की जो शक्ति होती है इसको गठित करके जो है जिलाउलीदीन नाम की जो है उपाधि धारण किया हुआ था। कौन, तो बलबन किया था। उसके बाद जो है बलबन ने स्वयं को नाई ईसाई खुदाई कहा। अब बलबन जो है स्वयं को यानी खुद को जो है यानी नाई ईसाई खुदाई कहा। अब प्रथम बार इमारतों में मौजूद शाही मेहवार बलबन के मकबरे में देखा गया। अब प्रथम बार जो है इमारतों में मौजूद शाही यानी मेहरवा जो बनवाया था वे बलबन के रूप में देखा गया था। भारत में बलबन का मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ। अब भारत में पहली बार जो है शुद्ध मकबरा जो है बलबन बनवाया था। इनसे पहले इल्तुतमिश बनवाया, लेकिन वे शुद्ध मकबरा नहीं था। इल्तुतमिश ने भी शुद्ध मकबरा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन शुद्ध मकबरा नहीं था। पहली बार जो है भारत में अगर कोई शुद्ध मकबरा बनवाया था तो वे बलबन ने ही बनवाया था। बलबन ने सीसा विस्तार यानी युद्ध की विस्तार की नीति नहीं अपनाए। बलबन जो है सीमा विस्तार की यानी नीति नहीं अपनाई। इसके शासनकाल में विरोध करने वाले यानी तुगरिल खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया, और जो बलबन का जो विरोध करता था तो उनको कहीं न किसी पद पे जाके बैठा दिया करता था। अब बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर मुस्लिम प्रथाओं का प्रचलन किया। इसके समय में सेना को यानी वंशानुगत बना दिया गया। अब जो है बलबन एक पहला शासन था जिन्होंने गैर मुस्लिम को भी अपनी राज में जो है आने की इजाज़त दी और नौकरी करने की इजाज़त दी। और इसके समय में जो है वंशानुगत, अब जिसका मान के चलते हैं जो किसी का पिताजी जो था उनके दरबार में काम करता था, अब वे फिक्स हो गया था जो उनका बेटा भी आएगा तो उनके ही दरबार में काम करेगा, और उसके बाद उसका बेटा भी आएगा तो वे उनके ही दरबार में यानी काम करेगा। वे वंशानुगत बना दिया था। इसने दीवार ए अलज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। अब इसने जो है दीवार ए अलज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। अब फारसी कवि यानी अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में था। अब जो थे फारसी कवि जो थे अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है बलबन के दरबार में आए थे, ठीक है, और बलबन के दरबार में रहते थे। अब जो है इधर तो सब मरते जाएगा, बलबन उलबन सब मरते जाएगा और खिलजी वंश भी आ जाएगा, लेकिन अमीर खुसरो और यानी हसन बलबन यानी अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है ये बलबन के जो दरबार में कवि थे वे नहीं मरेगा और वे रहबे करेगा। आप लोग देखते रहिएगा पूरी इतिहास को तो पता चलते रहेगा। 1286 में जो है फिरोज शाह ने इनकी हत्या कर दी, जिससे जलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। और अगला शासक जो है यानी
केवुबार को बनाया। यह एक अयोग्य शासक था जिसने 1 वर्षों तक शासन किया था। 1286 ईस्वी में जो था ना, वे फिरोज शाह यानी फिरोज शाह ने इनकी हत्या कर दी। और फिरोज शाह को जलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। और जलाउद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। लेकिन जो है बीच में एक यानी उस समय में जो माना जाता था, तो एक जो था वे केवुबार को माना जाता था। और केवुबार जो है 1287 ईस्वी से लेकर और 1290 ईस्वी तक शासन नहीं किया था, बल्कि 1287 से लेकर 88 तक शासन किया था। और एक ही वर्ष मात्र ये शासन कर पाया था। और इसके बीच में जो है समरुद्दीन यानी कैमूर इसका बेटा जो है वे राजा बन गया था, क्योंकि इनको मार के जो है जलाउद्दीन खिलजी जो है मार के नदी में फेंक देते। अब ये जो है केवुबार जो है 1287 से लेकर 1288 तक ईस्वी तक शासन किया था। यह दिल्ली के गद्दी पर 1287 में बैठा। यह मुआइदीन की उपाधि धारण किया हुआ था। अब ये जो है यानी केवुबार जो है मुआइदीन की उपाधि धारण किया हुआ था। इनके सेनापति का नाम जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। और अब सोच सकते हैं जिन्हें यानी बलबन का भी हत्या करने वाला कौन था, तो जलाउद्दीन खिलजी था। अब कैमूर यानी केवुबार का जो है ना, ये जो सेनापति था वे जलाउद्दीन खिलजी ही था, समरुद्दीन जलाउद्दीन खिलजी ही था। और जो है इनको जो ले गया और यानी बहला फुसला के ले गया नदी के किनारे। और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा इनको हत्या करके यमुना नदी में फेंक दिया। अब इनको जो है केवुबार को बहला फुसला के ले गया नदी के किनारे। तो चलिए राजा साहब घूम के आते हैं। इनको क्या पता था जो हम घूमने के लिए जाएंगे साला जलाउद्दीन खिलजी के साथ तो हमें मृत्यु की घाट उतार देंगे। जैसे ही केवुबार जो है यानी यमुना नदी के तट पे घूमने के लिए गया, इनको मार के और यमुना नदी के तट में फेंक दिया केवुबार को। और केवुबार के बाद जो अगला शासक आया था गुलाम वंश का, वे समरुद्दीन कैमूर आया था। अब समरुद्दीन कैमूर जो था इनका बेटा था। और ये अयोग्य शासक था। कैमूर यानी केवुबार का पुत्र समरुद्दीन को केवुबार की उपाधि दिया हुआ था। अब कैमूर जो था ना, कैमूर ये किसका पुत्र था, तो केवुबार का पुत्र था। और केवुबार के पुत्र होने के नाते जो है ये समरुद्दीन कैमूर जो है इनके यानी राजगद्दी पर बैठा। लेकिन इसको भी नहीं छोड़ा। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। और जलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनको भी मृत्यु की घाट उतार दी गई। और इनको मृत्यु के बाद जो है जलाउद्दीन खिलजी आता है और खिलजी वंश की स्थापना करती है। हम लोग पूरी वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। और इनसे पहले की वीडियो टोटल मिला के हम लोग गुलाब वंश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए। जो गुलाब वंशों पे जो है 11 राजाओं ने मिलकर शासन किया था। कौन कौन सा 11 राजा था, तो हम आप लोगों को नाम याद दिला दे। तो पहला राजा जो आया था वे कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन के बाद आहरम शाह आया था। और आहरम शाह के बाद जो आया था वे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, जिसको हम लोग गुलाम का भी गुलाम कहते थे, तो वे इल्तुतमिश आया था। इल्तुतमिश के बाद जो है रुकसुद्दीन आया था। रुकसुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान आया था। और रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आया था। और बहराम शाह के बाद जो है अलाउद्दीन महसूद शाह आया। उसके बाद नरसुद्दीन महसूद आया। उसके बाद यानी बलबन आया। और बलबन के बाद यानी केवुबार आया। और केवुबार के बाद समरुद्दीन यानी कैमूर आया। हम लोग पूरी गुलाम वंश के बारे में पूरी जान ले जानेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग जानेंगे खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। और खिलजी वंश में जो है बहुत प्रतापी शासक, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी युद्ध की ना, जो आप लोग अगर जानिएगा तो और ही मजा आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और